वालेकुम। जी उन्होंने झटके का सवाल था। जो अभी करेंसी का मामला चालू है, तो गवर्नमेंट हर किसी को अब बैंकिंग के अंदर लाना चाह रही है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? भाई ने सवाल किया कि जो नोटों का भी मसला हुआ और हुकूमत अब चाहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो, पैसा ना हो या बैंक के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन हो। इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम का मसला बैंकिंग से नहीं, इस्लाम का इशू सूद से है। इस्लाम का मसला सूद से है, बैंकिंग से नहीं। इस्लाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बुरा नहीं मानता है, बल्कि इस्लामिक मतलब बैंकिंग की शुरुआती मुसलमानों ने की है। इसके ये समझो बानियों में से मालूम आप, शुरुआती मुसलमानों ने की। मसला सूद का है, सूदी बैंकों का मसला है। और वो बैंक एक्चुअल लफ्ज सूदी बैंक से आता है, चूंकि बैंकोस कहते थे वो टेबल्स जो इटली में लोग लगाते थे यहूद, वो टेबल्स पे लोग आके सिक्के एक्सचेंज करते थे और वो उधार देने में ज्यादा वापस लेते थे, उसको बोलते बैंकोस, वो टेबल को बोलते थे। तो लफ्ज ही बहरहाल सूद से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं बैंक। बट लेकिन इन जनरल हम आज चूंकि बैंक के बगैर आप समझ नहीं पाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो लोग परेशान हो जाते फिर, लेकिन वो बैंक की बहरहाल। तो अगर वो सूद नहीं है उसमें तो कोई मसला नहीं, समझ रहा। जैसा कि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो आपको हर साल टैक्सेस पे करना पड़ता, खराज। खराज क्या होता था? जितना आप ज़मीन से निकाल रहे हैं उसके बदले कुछ दो आप गवर्नमेंट को, है ना। ज़िमी होते जो लोग नॉन मुस्लिम तो उनको देना पड़ता जिजिया, ठीक है। उसके डिफरेंट और टैक्सेस थे। तो टैक्सेशन कैसे होते थे? ट्रांजेक्शन्स को देखा जाता था, ट्रांजेक्शन सही जगह से जाए, ऑफिशियल होकर जाए, अनऑडिटेड ना जाए, और लोग लाके टैक्स पे करे। तो ये तो हज़रत उमर के ज़माने में दवाविन बन गए थे, डिपार्टमेंट बना दिए गए जिसमें एक टैक्सेशन का एक डिपार्टमेंट था। हज़रत उमर से पूछा गया कि टैक्सेशन के अंदर फारसी भी बहुत अच्छे हैं लेकिन रूमी उससे अच्छे हैं, रोमन्स जो है। और ये दीवान बोलते ना अरबी में, दवाविन, ये जो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट्स को, ये फारसी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ भी नहीं। दीवान फारसी लफ्ज़। तो हज़रत उमर ने कहा कि इस मामले में हमको कोई मसला नहीं, जिसका भी अच्छा सिस्टम है अडॉप्ट कर लेंगे। तो दवाविन डिपार्टमेंट नाम लिया गया फारसियों से, और रूमियों से लिया गया टैक्सेशन का सिस्टम, कैलकुलेशन कैसा किया जाए। तो टैक्सेशन होगा मतलब पैसा पूरा ऑडिटेबल है। तो इस्लाम तो वो कोई मसला नहीं, इसके अंदर कोई इशू नहीं। मसला सूद का है हमारे पास, जो है सूद का है। तो अब इस्लामिक बैंकिंग भी बहरहाल गवर्नमेंट सोच रही है आ जाएंगी, पॉसिबिलिटी हाई है आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो मसला भी धीरे धीरे हमारा हल हो जाएगा। और इसका असल मकसद गवर्नमेंट का ये है कि इससे टैक्सेशन हो, पैसा पूरा लीगल हो, ब्लैक मनी ना जाए। तो बहरहाल अगर गवर्नमेंट की ये नीयत अच्छी है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसके फ़ायदे ही होंगे इंसानियत को, तो करने में बहरहाल कोई हर्ज नहीं। बट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ ऐसी हो जिसमें लोगों को ऐसी छूट दी जाए कि बआसानी वो टैक्स पे कर ले, उसकी जो मशक्क़तें हैं, तकलीफ़ें हैं और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसको कम करे, और कम करके जो है वो सिस्टम करे, तो इंशाल्लाह आसानी से टैक्सेशन भी हो सकता है। तो उनका मकसद सिर्फ टैक्सेशन है। तो बैंकिंग से इस्लाम नहीं रोकता, बल्कि समझना सूद हमारे लिए मसला है। तो आप करंट अकाउंट्स के थ्रू कीजिए, या फिर इस्लामिक बैंकिंग का विंडो आप खोलना चाह रहे हैं उसके थ्रू कीजिए, तो इंशाल्लाह सूद का मसला भी उम्मीद करता हूँ कि वो मसला भी बहरहाल हट जाएंगे अंदर। ठीक है।